आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। अगर वो जिम्मेदारी पद में तो कोई ना कोई चीज़ उन्होंने बातचीत करी होगी या कुछ होगा। भ्रष्टाचारियों को लेना, पहले तो ये सब का उनको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। पहले तो किसी भ्रष्टाचार और करप्ट आदमी को टिकट मिलनी नहीं चाहिए। राजनीति क्या हो गया, अब सिर्फ यही है, करप्ट करने के चक्कर में लोग अंदर आते हैं। ईमानदारी से काम करने वाले अब लोग रहे नहीं। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनुपम हाजरा का बयान आया है कि वो टीएमसी के जितने भी करप्ट नेता हैं उनको पार्टी में आने का, यानी बीजेपी ज्वाइन करने का, सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि आप जितने भी करप्ट नेता हैं टीएमसी के, वो चाहे तो भाजपा में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं देखूंगा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं या क्या योगदान आपका मैं पार्टी में ले सकता हूं। अब सीधे तौर पे वो जो करप्ट लोगों को टीएमसी से बुला रहे हैं, अब इस पर जनता क्या सोचती है, हम जनता से बात करके जानेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि ये सीधे तौर पे आप करप्ट लोगों को बुला रहे हैं पार्टी में? देखिए, मैं नहीं बुला रहा और ना मेरी कोई हैसियत है बुलाने की। नहीं, भाजपा के जो राष्ट्रीय सचिव, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव जो कह रहे हैं ना, आपने तो मुझे कहा ना कि आप बुला रहे हैं। नहीं, आपको नहीं कहा, मैंने कहा कि अब तो सीधे तौर पर बुला रहे हैं अनुपम हाजरा। मैंने जो सुना मैंने उसको आपको उत्तर दे दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई कुछ भी कह ले, स्वतंत्र पूरा उनको अधिकार है कि कुछ भी बोल सकते हैं। बात तो डिसीजन तो हाईकमान को लेना होता है ना। वो एक जिम्मेदार पद पे होते हुए भी ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिम्मेदार पद वाला ही व्यक्ति कुछ ऐसा कह सकता है और आम आदमी कोई नहीं कुछ बोल सकता। अगर वो जिम्मेदारी पद में तो कोई ना कोई चीज़ उन्होंने बातचीत करी होगी या कुछ होगा। भ्रष्टाचारियों को लेना, पहले तो ये सब का उनको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। नेताओं के ऊपर मर्यादा के अंदर ही रह के बोलना चाहिए। भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करने के बजाय वो कह रहे हैं कि आप हमारी पार्टी को ज्वाइन करें, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को। ये नैतिक तौर पे तो गलत है ही, साथ ही साथ आपको नहीं लगता है कि उन पे एक्शन लेने के बजाय वो पार्टी में आने का वो न्योता दे रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा था, अगर वो ये कहते हैं, कुछ विपक्ष के लोग हैं जो विपक्ष पार्टी के हैं, जो ममता बनर्जी के नेता लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कुछ बात अलग मज़ा आता। पर भ्रष्टाचारी कहकर अब उनको ये आरोप लग जाता है, बीजेपी सरकार पे यह हो जाता है कि वो भ्रष्टाचारी को खुद जानबूझकर ले रहे हैं या किसी के सहयोग से ले रहे हैं। तो ये उचित नहीं है। कोई भी किसी भी पार्टी का कोई भी सदस्य जो पब्लिक सेवा में ईमानदार हो और लोगों की पकड़ रखता हो, वो कोई भी अप्लाई कर सकता है, वहाँ पर कोई भी जा सकता है। और किसी कहने पर, किसी के होने पर होना नहीं होना, ये हाई कमान है, जो एक उनका एक कमेटी बैठती है, वही डिसीजन लेती है। पीछे भी जब चुनाव हुए थे, कई पार्टियां तोड़ के बीजेपी में शामिल हुए थे और जीतने के बाद फिर वो वहाँ चले गए थे, वापस तृणमूल में चले गए थे। तो ये तो होता रहता, राजनीति है। लेकिन ये सर गलत नहीं है। जैसा हम देखते हैं कि चुनाव के समय जो खरीद फरोख्त चलता है कि कोई पार्टी इस पार्टी से उस पार्टी में चला जाता है जीतने के बाद, फिर हम देखते हैं कि किस तरह से सरकार गिर जाती है एक पार्टी की और दूसरी पार्टी में कुछ एमएलए चले जाते हैं और उसके बाद हमें खबरें भी आती है कि किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग की गई है, मतलब कि एमएलए को पैसे दिए जाते हैं। तो ये तो खुलेआम जो अब एक करप्शन है नए तरीके का, ये चल रहा है देश में। देखिए, मैं अगर अपने आपको जो सच्चाई बताऊं, पहले तो किसी भ्रष्टाचार और करप्ट आदमी को टिकट मिलनी नहीं चाहिए, चाहे वो जेल में हो चाहे कहीं पर टिकट नहीं। मैं इसका वो विरोध करता हूं कि उनको टिकट नहीं मिलनी चाहिए किसी भी हालत में। फिर दूसरा, ये तोड़ फोड़ होता भी, ऐसा कानून नहीं बना है। जब ये कानून बन जाएगा तो इन लोगों को बहुत दिक्कत आएगी। और फिर आपको पता ही है कि हर किसी ना पार्टी में कोई ना कोई एक ऐसा निकलता है जिससे किसी को भी, अपोजिशन को या किसी को भी बोलने का मौका मिल जाता है। उस बेस पर ये क्या कहा कहते हैं कि उसी को एक मुद्दा बना लेते हैं। पर जहाँ पूरी ही जो इंडिया बनी हुई टीम है, वो तो मेरे को लगता है कहीं से भी उल्टी गिनती गिनो या सीधी गिनती गिनो, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोर्ट केस चल रहे हैं, जमानत पे हैं, तो कौन अपने आप को साफ सुथरा शुद्ध बोलेगा कि मेरी कमी तेरी कमी से पीली कैसे है। और एक और चीज़, भाजपा पे ये बहुत आरोप लगता है कि ऑपरेशन लोटस जो है वो बहुत चलाते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से सरकार कमलनाथ की गिरती है और उसके बाद भाजपा की सरकार आती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो वहाँ से अपने आप को पीछे खींच लेते हैं सरकार से और अपने कुछ एमएलए के साथ भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। या फिर हम कर्नाटक में भी हमने देखा कि पिछली बार कैसे हुआ था और ऐसा कई बार हुआ, गोवा में भी हुआ था, महाराष्ट्र में भी हुआ। तो ये जो है ऑपरेशन लोटस जो है, ये इसमें कई लोगों को लगता है कि इसमें बहुत पैसा झोंका जाता है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। देखिए, राजनीति क्या हो गया, अब सिर्फ यही है, करप्ट करने के चक्कर में लोग अंदर आते हैं। ईमानदारी से काम करने वाले अब लोग रहे नहीं।
अब जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, विपक्ष अब उनकी टांगे खींच रहा है, या कोई धर्म और जाति को लेके लड़ाई लड़ रहा है कि धर्मों का अपमान कर रहे हैं, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। वो पार्टी के कुछ लोग अपनी पार्टी में उसको तरक्की दे के उसको सम्मान दे रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत है तरीका। इसमें तो बैन लगना चाहिए, ऐसे लोगों पर सज़ा होनी चाहिए, कोर्ट और कानून बनना चाहिए, इनके ऊपर कानून बनना चाहिए, कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। पर मैं तो ये कहता हूँ, जो भी भ्रष्टाचार करता है, अगर आप लोगों के अंदर हिम्मत है, उसके खिलाफ कोर्ट में जाओ ना। आप ऐसे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। न्याय को आप जाइए, न्याय से आप फैसला लीजिए। ऐसे मुंह से बेल के एक दूसरे को आप आरोप लगाएंगे, अगर आप आरोप लगाएंगे तो क्या होगा उसका। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आरोप लगाना आसान है, पर सच्चाई का सामना करना बड़ा मुश्किल है। और जैसा कि आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत की और बातचीत के दौरान एक चीज़ जो निकल कर आई है वो ये कि सीधे लोगों का कहना है कि करप्ट इंसान को टिकट ही नहीं देना चाहिए। वो अगर किसी पद पे होंगे ही नहीं तो वो करप्शन करेंगे कैसे। तो जो पॉलिटिकल पार्टियां जब टिकट देती है, उसी समय वो जो करप्ट लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनको टिकट ही ना दे। ये हम सभी को पता है कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, या फिर कई पार्टियां टीएमसी हो, सब के अंदर कुछ कुछ करप्ट लोग जो है, करप्ट नेता वहाँ पे मौजूद है। बावजूद इसके वो करप्ट लोगों को टिकट देते हैं। ये ऐसा लगता है जैसे एक सोसाइटी के तौर पे हमने करप्शन को पचा लिया है। अब इस विषय में जो आने वाले वक्त में देखना होगा कि जो 24 का चुनाव होता है उसमें करप्शन कितना बड़ा मुद्दा रहता है, या फिर ये हमेशा से चलता रहेगा। मैं था तुषार, कैमरा पर्सन रोहित के साथ, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।